Dear students, a very good morning to all of you. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read and explain the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening that is written by Robert Frost. Do you sometimes wish that you were free to spend your time as you wished? कहता है क्या अभी कभी कभी आपने ऐसा सोचा है समटाइम्स विश दैट कि आप जो अपना समय है टू स्पेंड योर टाइम एज़ यू विश्ड, जैसा आप सोचते हो अपने समय को बिताने के लिए विश करते हो वैसे बिता सको। एंड डिडंट हैव टू फॉलो रूल्स, और कभी कभी आपको वो रूल्स जो हैं बिल्कुल भी फॉलो ना करने पड़े। रीड दिस पोएम अबाउट ए मैन हु स्टॉप्स टू स्पेंड ए फ्यू मोमेंट्स बाय हिमसेल्फ ऑन ए विंटर्स नाइट। कहता है ये वाली पोएम रीड करिए जो एक ऐसे आदमी के बारे में है जो हु स्टॉप्स टू स्पेंड ए फ्यू मोमेंट्स बाय हिमसेल्फ ऑन ए विंटर नाइट, जो एक जगह पे रुक जाता है कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, ऑन ए विंटर नाइट, सर्दी की एक रात में। तो लेट अस रीड। Whose woods these are I think I know। वो जो पोइट है रॉबर्ट फ्रोस्ट वो कह रहा है ये जंगल किसके हैं। These are I think I know, मैं सोचता हूँ कि मैं उसको जानता हूँ। His house is in the village though, कहता है मुझे पता है कि उसका जो घर है जिसके ये जंगल हैं, ये वुड्स हैं, उसका घर जो है विलेज में है। He will not see me stopping here, और वो कहता है कि मुझे वो यहाँ रुके हुए को वो नहीं देख सकता, कि मैं यहाँ रुका हुआ जंगलों में तो वो मुझे नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow, और मैं जो उसके जंगल में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, वुड्स की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय कर रहा हूँ, और वुड्स जो है यहाँ पे लगातार जो है बर्फ़ से भर रहे हैं। तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, कहता है, और वो अपने जो घोड़ा है उस घोड़े के साथ जो आया हुआ है यहाँ पे, वो कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, और मेरा जो छोटा घोड़ा है वो उसको ये हैरानी वाली बात लगी होगी, उसको ये स्ट्रेंज लगा होगा मेरा यहाँ जंगल पे में रुकना, जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। इट इज़ ए डेजर्टेड प्लेस, नो बडी लिव्स हेयर नियर बाय, एंड टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, और यहाँ पे रुक जाना जहाँ पे आसपास का कोई भी फार्म हाउस भी नहीं है। ठीक है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, और कहता है कि इन जंगलों के बीच में एंड फ्रोज़न लेक, और कहती है ये जो झील है यहाँ पे जो नदी है वो भी जमी हुई है बर्फ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और कहता है ये सबसे डार्केस्ट इवनिंग है साल की, ये बहुत ही ठंडी जो है एक शाम है, एक रात है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, कहता है वो जो घोड़ा है वो पहले ही हैरान हो चुका है कि उसका मालिक इन घने जंगलों के बीच में क्यों रुक गया है, तो वो अपनी हार्नेस बेल जो उसके यहाँ पे एक बेलेट्स लगी होती है ना घोड़े के गले में, जिसको हम योक भी कह सकते हैं हार्नेस, तो उसमें बेल्स लगी हुई हैं, तो अपनी वो बेल्स को ऐसे अपने सिर को ऐसे हिलाता है और उसको शेक करता है, और उसकी घंटियां जो है बजती हैं। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, मानो कि वो अपने मालिक से पूछना चाहता है कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई, मतलब हम यहाँ पे क्यों रुक गए हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ द ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और कहता है वहाँ पे किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही एक्सेप्ट जब उसने वो अपना सिर हिलाया था तो उसकी घंटियाँ बजी थी हार्नेस बेल्स में, योक में लगी हुई जो बेल्स थी, कहता है, और उसके अलावा वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ द ईजी विंड, और वहाँ पे जो अदर साउंड जो है वो किसकी है, जो धीमी धीमी सी हवा चल रही है, एंड डाउनी फ्लेक, और उस विंटर नाइट में जो फ्लेक्स हैं, जो आइस की फ्लेक्स हैं धीमी धीमी जो ऊपर से रुई की तरह एक बर्फ़ गिर रही हैं, उसकी फ्लेक्स गिर रही हैं, उसकी आवाज़ आ रही है उसको। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, वो पोएट कह रहा है कि ये जो वुड्स हैं, ये जो जंगल है वो इतना ही खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन कहता है मुझे और भी जो काम है, बहुत सारे काम निपटाने हैं।
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे बहुत दूर जाना है इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, मुझे सोने से पहले। यहाँ पे आप स्लीप को दो मीनिंग्स में पोइट बोल रहा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। और ये जो स्लीप है, ये दो मीनिंग्स क्या हैं इसके, एक ये कि सोने से पहले मुझे सारे काम निपटाने हैं, या ये कि मुझे मरने से पहले, कि मैं मर जाऊं इससे पहले मुझे ये सारे, बिफोर डेथ आई हैव टू कंप्लीट दीज द टास्क्स ऑफ माइंड दैट आर रिमेनिंग। कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। और यहाँ पे जो वुड्स हैं, आप उसको वर्डली पावर से, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो वर्डली थिंग्स से के साथ भी रिलेट कर रहा है, कि जैसे हम संसार की वस्तुओं में खो जाते हैं ना एक बार देख के उनकी सुंदरता, है ना, लेकिन उनकी सुंदरता में खोए नहीं रह पाते हम, क्योंकि हमें बहुत सारे काम और भी निपटाने होते हैं। लाइक जो लोग हैं, कुछ जॉब्स पे उन्हें जाना होता है, या उन्होंने कोई अपने बच्चों से प्रोमिसेस किए होते हैं वो पूरे करने होते हैं, या अपनी फैमिली से कोई प्रोमिसेस किए होते हैं, या फ्रेंड्स से कोई प्रोमिसेस किए होते हैं, तो दे हैव टू कंप्लीट देयर प्रोमिसेस फर्स्ट। तो कहता है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे वो सारे प्रोमिसेस जो हैं समय रहते पूरे करने हैं, मैं यहाँ पर इतनी देर ठहर नहीं सकता। एंड दिस इज़ योर पोएम, रीड इट एंड लिसन इट केयरफुली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।